ओम शांति। आज 26 अक्टूबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। ये बाबा ने जो बात कही है कि श्रीमत पर, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है, जब कोई चीज़ ठीक नहीं होती है तो उसको ठीक करने का प्रयास हम सब करते हैं और हर एक अपनी अपनी एडवाइस देता है, मत देता है, उस अनुसार उसमें परिवर्तन लाते हैं। लेकिन हमने विश्व इतिहास को देखा कि सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक बिल्कुल ही सृष्टि नीचे ही आती गई। बेशक अनेक प्रकार की मतें मिली, बेशक अनेक प्रकार के एडवाइजेस, बेशक अनेक प्रकार के साधन अपनाए गए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि दिनों दिन उसका डिग्रेडेशन होता रहा और ख़राब हो गए। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है, और जो इटर्नल है, इमॉर्टल है, ये ड्रामा इटर्नल और इमॉर्टल है, कभी इसका नाश नहीं होता, तो ऐसा ड्रामा, उसमें एक ही साधन बचता है जो है परिवर्तन। तो वो परिवर्तन कौन इनिशिएट कर सकता है? वो परिवर्तन वही इनिशिएट कर सकता है जो सारे ड्रामा का ज्ञाता है, और वो है केवल एक परम पिता परमात्मा। तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं जब श्रीमत देता हूँ तो उससे ये सृष्टि का परिवर्तन संभव हो पाता है। तुमने बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ, अब श्रीमत पर चल करके ये काम करना। प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? तो उत्तर है, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ, बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूँ, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूँ वो खुद भी करता हूँ। इस प्रकार से बाबा ने बहुत सारी बातें बताई, क्योंकि महावीर अर्थात जो किसी भी चीज़ से हार ना खाए और वीरता भी उसकी युद्ध से ना हो। बाबा तो सतो प्रधान बनाते हैं, सूर्यवंशी बनाते हैं। अगर हमको युद्ध करना पड़ा तो उसका अर्थ है कि उन संस्कारों के साथ बराबरी का सौदा हो गया। लेकिन ज्ञान ये सिखाता है, पवित्रता ये बताती है कि हम इससे जितना ऊंचे पावरफुल बनते हैं, जितने पावरफुल बनते हैं, तो जो बातें आपने सारी ये सुनाई वो सब ऑटोमेटिकली धारणा में आ जाती हैं, और उसका नाम है महावीर। लड़ाई करके जीतने का नाम महावीर नहीं है, परंतु ज्ञान के आधार से उन पर विजयी होना। इसीलिए आपने देखा होगा कि सूर्यवंशी देवताओं के हाथ में मुरली दिखाई है, और जो उसके बाद चंद्रवंशी, उनके हाथ में तीर कमान दिखाई है। तो जो सूर्यवंशी हैं वो ज्ञान के आधार से विजयी होते हैं, जिसको मुरली कहते हैं, और जो चंद्रवंशी हैं उनको अंत तक युद्ध करना पड़ता है। जीत तो वो जाते हैं, लेकिन युद्ध करना पड़ता है। एक होता है ऐसी अथॉरिटी अपने आप को बनाना जो संस्कार उसके आगे टिकी ना सके, और दूसरा है कि आपको अपनी वो वीरता प्रूव करनी पड़ती है। तो हमें प्रूव ना करनी पड़े, उनको महावीर कहेंगे।
बाबा ने कहा, बाप आकर कहते हैं बच्चे काम को जीतो अर्थात पवित्र बनो। फिर बाबा ने कहा कि बाप जो बताते हैं उसको नोट कर फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझे। भारत बरोबर स्वर्ग था, रावण का राज्य था नहीं। लेखन भी एक कला है और लिखने में मेहनत भी होती है, क्योंकि वो स्थायी हो जाता है। व्यक्ति बोलता है, फर्क पड़ जाता है, लेकिन जब हम कोई बात लिखते हैं तो बहुत सोच समझ करके लिखते हैं। कोई भी बात की होती तो बाबा कहते हैं कि ऐसी लिखत, ऐसा लिटरेचर, उन दिनों की बात है, ऐसा लिटरेचर तैयार करो, ऐसी लिखत बनाओ जो कि आपको ये सृष्टि क्या है, परमात्मा क्या कर रहा है और आगे क्या करना है। फिर बाबा ने कहा, सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते, याद जरूर रहती है। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्र दाखिल होने हैं, इसलिए हम उनको याद क्यों करें। ज्ञान से सब कुछ समझना है, अच्छी रीति, वो भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने कहा। फिर बाबा ने ये भी कहा कि तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है। ये बाबा ने जो सन्यासियों की बात कही है वो इसलिए कि सन्यास धर्म एक उस वक्त आया जिस समय सृष्टि का डेग्रेडेशन आरंभ हुआ, क्योंकि काम को जीतने की बात है, पवित्रता की बात है। तो पवित्रता के लिए उन्होंने सन्यास किया, घर बार छोड़ करके जंगल में जो भी विधि उन्होंने अपनाई, क्योंकि वो तो अपनी ताकत से करते हैं ना, ईश्वरीय ताकत तो नहीं होती है। तो जो उनको समझ में आया वो उन्होंने किया। तो बाबा सन्यासियों को बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस बात से कि अगर उस समय ये सन्यासी ना आते तो भारत जल मरता। और बाबा ने जो हमको श्रीमत दी है वो लास्ट लाइन में आपने पढ़ी कि घर गृहस्थ में रह कर के, परिवार में रह कर के पवित्र बनना। बाबा हमको ये सिखाते हैं, परिवार का सन्यास नहीं परंतु विकारों का सन्यास। बाबा ने कहा, अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। फिर आगे बाबा ने हमें ये भी बताया कि जीवन में क्या क्या होता है, याद तो रहता है ना, इनको तो सब याद है। बतलाते भी हैं, गावड़े का छोरा था और वैकुंठ का मालिक बना। बेगर टू प्रिंस। बाबा कहते हैं कि छोटी आयु से ही याद रहता है। अगर याद करने की कोशिश करें तो याद होता है कि बचपन से हमारा कैसा बीता है। तो बाबा कहते जैसे मुझे याद है, मैं पहले क्या था, गांव का छोरा था, और बाबा ने क्या बना दिया मुझे, विश्व का प्रिंस बना दिया। तो बाबा ने कहा कि वैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा ये तुम अभी जानते हो, इस समय तुम्हारे लिए भी ये पुरानी दुनिया गावड़ा है, कहाँ वैकुंठ कहाँ ये नरक। फिर बाबा ने बताया कि मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। फिर आगे भी बाबा ने बताया कि कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे, कर्मों अनुसार फल की भी बात बाबा ने बताई। ये बाबा दान की बात कर रहे हैं
क्योंकि ये एक स्वाभाविक संस्कार है जो बाबा हम बच्चों के अंदर डालते हैं, वो है देने का संस्कार। देवताएं देते हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो संस्कार हम संगम पर डालते हैं। संगम पर हम ये देने का संस्कार अपने अंदर जमा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पर फिर ये संस्कार निकलता कब है? सतयुग में जरूरत नहीं है, तो द्वापर युग में इस दान पुण्य करते हैं। अब वो दान पुण्य करते फायदा तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, बाबा कहते हैं अगर कोई विद्या दान करता है तो अच्छी पढ़ाई नेक्स्ट उसमें पढ़ लेता है, कोई और चीज़ दान करता है तो अच्छा घर मिल जाता है, आदि आदि, वो हर एक के कर्म का उनको मिलता है। परंतु सबसे ऊंचा है ज्ञान धन। क्यों? जब आपके पास ज्ञान होता है, समझ होती है, तो आप किस कारण से आज इस स्थिति में हैं जो आप रिसीविंग एंड पे हैं, वो क्यों हैं, उसकी जब नॉलेज मिल जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन को बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि किसी से लेना ये भी तो एक प्रकार का बोझ है। तो ज्ञान धन से ये समझ मिलती है। तो बाबा इसलिए कहते हैं सबसे ऊंचा है ज्ञान धन। फिर बाबा ने कहा कि कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन न सके। आगे बाबा ने उसी में कहा, डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरी कोई राजाई है ही नहीं, फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। बाबा कहते हैं कि ये बाबा ने एक्सप्लेन किया हमको हिस्ट्री, कि जिस समय आप होते हो उस समय और कोई राजधानी नहीं होती और कोई राजा नहीं होता। कारण क्या है? कि वहाँ एक मत है, एक मत है, एक धर्म है, इसलिए एक राज। लेकिन जब आता है द्वापर, द्वापुर दो भाग हो जाते हैं, तो फिर उसमें अनेकानेक आने शुरू हो जाते हैं और राजाओं की भी जो राजधानियां हैं वो छोटी छोटी ब्रेकअप होनी शुरू हो जाती हैं। कितना बड़ा स्कूल है, इसीलिए बाबा ने इसको आगे मुरली में बताया है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। राजाई स्थापन हो रही है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी। राजाई वृद्धि को पाती रहेगी, कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वो पहले आते रहेंगे। ये सब बना बनाया खेल है। ये ड्रामा का चक्र रिपीट होता है। कर्म का सिद्धांत बताया है कि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, और हर कर्म का जो है रिजल्ट आता ज़रूर है। हम सोचें कोई कर्म का फल नहीं होता, नहीं, हर कर्म का फल मिलता है, और वो बाबा ने सिद्धांत बताया। बाबा ने कहा, मैं हूँ सर्वशक्तिवान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचे ते ऊंच रहते हैं। अच्छा, बाबा ने कहा मैं सर्वशक्तिवान हूँ और सबसे पावरफुल चुंबक हूँ। चुंबक होता है ना, तो वो खींचता है, मैग्नेट। हाँ, तो ये जो है आत्माएं बाबा की तरफ तब खींच सकती हैं जब उनके ऊपर से जंख निकले, अपवित्रता निकले। अपवित्रता निकलेगी तब ही बाबा की तरफ खींच सकेंगे। जब तक अपवित्रता नहीं गई है तब तक खींच भी नहीं सकती आत्मा। आज का वरदान है, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया।
पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो, तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। ये बाबा ने बताया कि, और हमारी अभी रियलाइजेशन है, एक ही साधन सेवा का शेष रह जाएगा और वो है मनसा सेवा। और मनसा सेवा के लिए संकल्पों का सारा खेल है। संकल्प से ही होता है, मनसा माना संकल्प। तो ये जो संकल्प है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए और उसकी गति क्या होनी चाहिए, फुल स्टॉप लगाने की ताकत चाहिए, वो भी तो संकल्प से ही लगेगा। फुल स्टॉप भी लगाऊंगी तो संकल्प से ही लगाऊंगी ना। तो वो संकल्प मेरे कैसे होने चाहिए वो सारा इस वरदान में बताया है। इसलिए इस शक्ति के ऊपर जैसा हमारा वर्तमान सिनारियो है उस अनुसार हमको बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। यानी थोड़े बहुत भी हमारे जो थॉट्स इधर उधर के आ जाते हैं वो भी बाबा कहते हैं ऑर्डिनरी बात नहीं है। आज का स्लोगन है कर्म में योग का अनुभव होना, अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म में योग का अनुभव, कर्म योग की परिभाषा कही है, कर्म करते हुए योग में रहे हैं आदि आदि। तो कर्म योगी बनना, ये वर्क इज वर्शिप जो हम कहते हैं। लोग समझते हैं कि हम कर्म योगी हैं, वर्क इज वर्शिप। तो बाबा कहता नहीं, कर्म योगी का दूसरा अर्थ है, आप कर्म तो कर रहे हैं, योग कहाँ है? तो कर्म योगी, कर्म करते हुए शिव बाबा को याद करते रहना, वो है कर्म योगी। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।